एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए और ये व्लॉग है धनतेरस वाले दिन का। और धनतेरस वाले दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। क्यों नहीं डाली ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। 8 दिन तक कोई कुछ भी नहीं काम किया, कोई वीडियो वगैरह नहीं डाली। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, दिवाली का सामान लाना है, जो भी छोटा मोटा या थोड़ा बहुत सामान लाना है, क्योंकि दिमाग बहुत टेंशन में था। तो सामान वामान लेने में कुछ मन नहीं लग रहा था, फिर भी कुछ तो शगुन करने के लिए लाना ही था, पूजा पाठ करनी है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और चलिए आप चलते हैं मार्केट और मार्केट में आपको दिखाते हैं कैसा वहाँ का व्यू है। और इस टाइम त्यौहार है तो हर जगह इतनी रौनक लगी हुई है। तो गेट वगैरह लॉक करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। देखिए यहाँ पे ऐसे दुकानें सजी हुई हैं, बहुत सारी जो दिवाली के डेकोरेशन का आइटम होता है वो इस टाइम पे बहुत अच्छे रेट पे मिल जाता है और बहुत अच्छा सामान भी मिल जाता है। तो सामान वामान लेने के बाद फिर मैं आ गई थी घर। और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया है चाय। तो हम लोग चाय पी करके और फिर आद्या को थोड़ा सा फीवर था, तो उसने बोला कि मम्मा मेरे लिए हलवा बना दो, मेरा हलवा खाने का मन हो रहा है। तो मैंने उसके लिए हलवा बनाया। और सारी चीज़ें आज ज़्यादातर मेरी फ़ोन हाथ में लेकर के रिकॉर्ड हुई हैं, क्योंकि ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा करके मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी वीडियो हर जगह की बना ली है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बच्चों को हलवा दे दिया है और इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको फीवर है। तो मैंने दवा दिया है, फिर भी अभी थोड़ा सा इसको फीवर है। और यहाँ पर ये है पपीते की पत्तियाँ। तो पपीते की पत्तियों को मैंने पीसा है और पीस करके फिर इसको एक लंच बॉक्स है उसमें मैंने छान लिया है, क्योंकि ये मुझे हॉस्पिटल ले जाना है। मेरे भाई को डेंगू हो गया है और उसके प्लेटेट काउंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अभी वो हॉस्पिटल में है। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि त्यौहार का टाइम है और त्यौहार के टाइम वो हॉस्पिटल में है, तो सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, ऐसा हो रखा है पूरा। और त्यौहार जैसे लग ही नहीं रहा है कि त्यौहार है। और उसको फीवर 4-5 दिनों से था, बट वैसे था कि दवाई खा करके उसका काम चल रहा था, काम कर रहा था और दवाई खा रहा था, इतना सीरियस नहीं लिया था। फिर डॉक्टर को दिखाया, जब टेस्ट वगैरह हुए उसके, तो पता चला कि उसको डेंगू है। तो उसके प्लेटेट काउंट्स 20,000 तक आ गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात थी। और जितनी बार भी टेस्ट होता था तो उसके प्लेटेट काउंट बढ़ के नहीं आते थे, वो उतने पे ही थे और कम हो जा रहे थे। पहले 50,000, फिर 30,000, फिर 20,000 ऐसे करके, तो उसके बढ़ नहीं रहे थे। तो बहुत मतलब सारे लोग बहुत टेंशन में थे। फिर मैं हॉस्पिटल से देख करके उसको फिर वापस आई, तो मैंने ऐसे दिए ले करके जला दिए हैं जो डेली जलते हैं। और ये यम का दिया जो धनतेरस वाले दिन जलता है वो जला दिया, तुलसी के पास एक दिया लगा दिया है और गेट पे रख दिया है। बाकी मेरी पूजा वगैरह कुछ नहीं हुई, क्योंकि वापस आते आते मुझे बहुत टाइम हो गया था, 10:30 लगभग बज गया था। तो ऐसे करके मैंने दीपक जला दिया है। और मैं दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा गली का, कि ये ऐसे मेरी गली के सामने, जो मतलब घर के सामने ऐसे है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सारे लोग अपना एंजॉय कर रहे थे धनतेरस। तो दीपक वगैरह जलाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो यहाँ पर देखिए टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक और हरे मिर्च, सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था। और उसी में मैंने मसाले भी डाल दिए थे, जो हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला वगैरह जो भी मुझे डालना था, मैंने ऐसे ही डाल करके साथ में पीस लिया था, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। 10:30-11 बज रहा था और बच्चे बहुत भूखे हो रहे थे। तो मैंने सबसे पहले ही खाना बनाया है, क्योंकि दीपक जलाना तो फिर बाद में नहीं जला सकते थे, तो उसको आकर के जलाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया है। तो यहाँ पर मैंने मटर पहले से भिगोई थी, तो मैंने सोचा कि मैं यही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएगी और रखे रखे ख़राब हो जाएगी, बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारे देखिए मसाले तेल में डाल दिए हैं। जब तेल में मसाले अच्छे से पक गए हैं, उसके बाद ये मटर मैंने डाल दी उबाल करके। जब मैं दिया जलाने के लिए गई थी, तभी उसी टाइम पे इसको मैं उबलने के लिए रख गई थी। तो ये टाइम से उबल भी गई और ठीक तरीके से पक भी गई थी, नहीं तो ऐसे मटर थोड़ा टाइम लेती है पकने में। फिर देखिए यहाँ पर मटर की सब्ज़ी अच्छे से बन गई है और इसको मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है, तो कितनी अच्छी लग रही है। अब मुझे सिर्फ इसके साथ रोटियां बनानी है और फटाफट बच्चों को खाना देना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। गर्मा गर्म खाना बच्चों को खिलाने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
और ये धनतेरस का ब्लॉग है और धनतेरस का ब्लॉग बस इतना ही मैंने शूट किया था, थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी। और फिर ये ब्लॉग है छोटी दिवाली के शाम का। तो बहुत सारे लोग घर पे आए हुए थे जो ऋषभ को देख, मेरे भाई का नाम है ऋषभ, तो जो ऋषभ को देखने आए थे और मम्मी लोग भी आई थी। और मैंने ये सोफ़े पहले से ऑर्डर कर रखे थे, तो ये भी आज के दिन आ गए। तो इनको मैंने ऐसे बाहर रखवा दिया था क्योंकि अंदर वाले रूम में तो दीवान पड़ा है, तो उसको हटा करके फिर उसी जगह पर ये इसको मैं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इस तरीके से ये दीवान पड़ा है यहाँ का, तो आपने काफ़ी बार देखा है वीडियो। तो इस पे मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था ये कुछ सामान, तो ये आया है यहाँ पर रखा है। और अब इसको मैं हटाऊँगी, हटाने के बाद फिर यहीं पर सोफ़े पड़ेंगे। तो यहाँ पे कोई था नहीं, बच्चे और मैं सिर्फ अकेले थे। तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे ये काम कर लूँगी, तब तक कि कोई ना कोई आ जाएगा और फिर मैं इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दूँगी। और अभी ये वीडियो तो पुराना है, बट इसको जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब गला बहुत ख़राब है और जुकाम वगैरह हो रखा है। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी हैवी सी लग रही है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप जिसने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, मेरी आवाज़ में डिफरेंस पता चलेगा, नहीं तो जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर ये दीवान का गद्दा सबसे पहले मैंने हटा दिया था, फिर इसको इस तरीके से खोल लिया है। और इसमें सारे ज़्यादातर चीज़ें सर्दियों की रखी हुई हैं, सर्दियों के कपड़े और छोटे मोटे ब्लैंकेट्स हैं वो रखे हुए हैं। रजाई तो बेड में रखी हुई है और कुछ कपड़े हैं जो वही सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो इनको एक एक करके मैंने निकाल लिया था सारी चीज़ों को। और यहाँ पर बच्चे भी लग गए थे मेरे साथ में। तो ये जो इसके ऐसे ये डंडे लगे होते हैं, ये बच्चे उठा करके आंगन में रख के आ रहे थे और मैं यहाँ पे जितना सामान था उसको निकाल रही थी। और फिर फ़ोन आया कि मम्मी आ रही हैं। तो जब तक मैंने इसको खाली किया था तब तक मम्मी आ गई थी हॉस्पिटल से। और आज छोटी दिवाली है, सोचिए सारे लोग यहाँ पर हैं गाँव में, मतलब सारे लोग गाँव में होने चाहिए, तो उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से सारे लखनऊ में हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दीवान मैंने इतना खाली किया है और ये इतना सामान इसमें अभी रखा हुआ है। तो इसको खाली करके फटाफट फिर इसको दूसरे रूम में मैं शिफ्ट करूँगी। तो इसमें जो भी कपड़े हैं वो अभी 4 दिन बाद मुझे निकालने हैं, क्योंकि दिवाली के बाद सारे कपड़े निकलेंगे। अभी मैं अगर निकाल दूँ तो फिर कपड़े पूरे घर में फैल जाएंगे और त्यौहार का टाइम है, तो मैं इतनी जल्दी उनको रख नहीं पाऊँगी या समेट नहीं पाऊँगी। कपड़े निकाल करके फिर उनको धूप दिखाना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, तो फिर वापस अपनी जगह पे उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें जैसे रखी थी वैसे ही दूसरे रूम में दीवान को डाल करके फिर उसी में सारी चीज़ें मैंने वापस से रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए दूसरे रूम में ये पड़ गया है दीवान ऐसे करके। और मम्मी आ गई थी तब तक, तो उन्होंने हेल्प करी इसको उठाने में। और बाकी और तो कोई जेंट्स में घर पे था नहीं, तो हम लोगों ने मिल करके ये सारा अरेंजमेंट कर दिया। जो जहाँ पे रखना था तो वो वहाँ पर रख दिया, क्योंकि अगर नहीं रखते तो ये बाहर पड़ा रहता और कल फिर दिवाली है तो फिर अच्छा नहीं लगता, बाहर दीपक वगैरह जलाना होता। तो इसको मैंने कट कर दिया था और इसको तब तक के लिए मैंने ऐसे ही रख दिया है और बाद में देखा जाएगा कि इसको कैसे मुझे सेट करना है। और फिर ये वीडियो है दिवाली वाले दिन का, तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन मैंने किया था। सामान मैंने कल वीडियो जो शेयर किया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कितना सारा सामान लेकर के आई थी, बट कुछ नहीं हो पाया। कभी कभी होता है ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने दे दिया था दिया लगाने के लिए। दिया सारे पानी से धुल करके निकाल दिए थे और फिर इसमें बत्ती लगाने का काम। तो ये लोग मतलब बोर हो रहे थे, मैं भी क्योंकि ज़्यादा बातचीत नहीं इन लोगों से कर रही थी, तो ये लोग बोर हो रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो तुम लोग ये वाला काम करो। तो इन लोगों को मैंने रुई की बत्तियाँ जो बनी हुई आती हैं उनको मैंने दे दिया था। मैंने कहा एक एक मतलब 2-2 बत्ती एक एक दिए में सब में लगाओ तुम लोग बैठ करके। तो ये लोग इस तरीके से लगा रहे थे। तो इस काम में इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। और बच्चों को कभी कभी हम उनके अकॉर्डिंग अगर छोटे मोटे काम सौंपते हैं तो वो उस काम को अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग ऐसे खुश होकर के कर रहे थे। तो सिवाय ने कपड़े पहन लिए और आद्या ने भी कपड़े नहीं पहने हैं, तो मैं उसको पहनाऊंगी। और यहाँ पर पूजा की तैयारी सारी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी सामान मुझे पूजा करना है वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। धनतेरस पे मैंने ये लंच बॉक्स जो मैं स्टील के लाई थी उनकी पूजा नहीं कर पाई थी, तो मैं आज इनकी पूजा कर दूँगी। तो इसको भी मैंने यहीं पर निकाल लिया है और फिर मैं दिखाती हूँ पूजा करने के बाद का। तो ये यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ का थोड़ा सा ऐसे वीडियो बना लिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो ये ऐसे इस तरीके से मैंने पूजा वगैरह कर दी थी। और
पूजा का मेरी कोई ना तो फ़ोटो है ना तो कोई वीडियोस है, क्योंकि बेमन जब चीज़ें होती हैं तो फिर वैसे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह संपन्न होने के बाद फिर ये दूसरे दिन का व्लॉग है। फिर हमें गाँव जाना था तो हम लोग निकल गए हैं गाँव के लिए। और गाँव जाने के बाद फिर बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो एडिट करूँ या पोस्ट करूँ, और वहाँ पोस्ट हो भी नहीं सकती थी क्योंकि नेटवर्क बहुत वीक थे। तो इस वजह से इसको मैं लखनऊ वापस आने के बाद मैंने पोस्ट किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।